आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जॉर्ज वर्गीस और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर अतिथिगण, उपस्थित पेरेंट्स, टीचर्स और प्यारे स्टूडेंट्स, आपने आज मुझे यहाँ पे विशेष अतिथि के रूप में बुलाया। आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। उसका कारण ये है कि कितने लोग जानते हैं कि आज मेरा दूसरा जन्म हुआ है और मैं कुछ समय पहले जो मरने वाला था, आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। उसका कारण है ये छोटी सी बच्ची जो हमारे बीच बैठी है। आप जानते हैं उसका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंडिया। उसके जीने का तरीका अलग ही है। सर, ये ऐसी लड़की है जिसने 9 साल तक स्कूल में पढ़ाई ही नहीं की, लेकिन उसने एंट्रेंस एग्जाम दे के हायर क्लास में एडमिशन लिया। मैं इस अवसर पर इंडिया को मंच पर बुलाना चाहूंगा। आओ बेटा, स्टेज पर आओ। जाओ बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। वो इंसान हूं जिसे दोबारा जिंदगी मिली। इस लड़की की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और इसके पीछे साइंस है। आपको पता है इसने क्या किया? उस दिन जो तुमने किया, बता सकती हो? मुझे पता है सर, इन सब के बारे में पापा ने बताया था। इसे सीपीआर कहते हैं। क्या तुम्हारे पापा ने ये सिखाया? पापा ने बहुत कुछ सिखाया जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं इंडिया के फादर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आए प्लीज। सर, मैं सोमन को पहले से जानता हूँ। ये हमेशा सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। इसके गांव वाले इसकी हड़ताल के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। सोमन, इंडिया के बारे में बताओ, अपने बारे में और अपने विचारों के बारे में भी बताओ। प्यारे दोस्तों, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो जीवन के हर मोड़ पर हार चुका था। मेरे घर वाले, मेरे आसपास वाले सब मुझ पर हंसते थे। मुझे अलग अलग नाम से बुलाया जाने लगा। पागल सोमन, सनकी सोमन और भी बहुत कुछ। सच कहूं तो मुझसे ज्यादा आप लोगों को ही पता होगा कि मेरे क्या क्या नाम हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी जिंदगी जीता हूं। उन्हीं में से थोड़ी बहुत बातें मैंने अपनी बेटी को भी सिखाई हैं। सर, मैंने उसे सारी बातें प्रैक्टिकल तौर पर करके सिखाई हैं। बस यही वजह है कि वो अच्छे से समझ पाई और उसी नॉलेज के आधार पर उसने आपको सीपीआर दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर अभी इसी वक्त यहां पर आग लग जाए तो हमें क्या करना होगा? घर भाग जाए। क्या करेंगे? क्या करें? कहो तो भाग चले। सुमन, वो सिलेंडर इसीलिए रखा हुआ है, उसी से आग बुझाएंगे। मैं बताता हूं सर। कितने लोग हैं यहां पर जिन्हें फायर एस्टिंग सिलेंडर चलाना आता है? ये है सर हमारी कंडीशन। हमें इसकी भी एजुकेशन मिलनी चाहिए कि नहीं? वो एजुकेशन किस काम की जो हमें हमारे आसपास की चीजों का ज्ञान भी ना दे। सही कह रहा हूं ना सर? कृतज्ञता और जिम्मेदारी भूलने वाले लोगों की संख्या जिस देश में बढ़ेगी, वो देश रहने लायक नहीं रहेगा। जब किसी बाइक का एक्सीडेंट होता है तो हमें सिर्फ रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को ही दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि हेलमेट ना पहनने की हमारी कमी को सुधारकर हमें हेलमेट पहनना चाहिए। मरीजों को लूटने वाले सिर्फ हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कैंसर पैदा करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करने वाले किसान भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जब आप एक जगह पर झूठ बोलोगे तो आपको दूसरी जगह भी बोलना पड़ेगा। अगर कोई सुबह मिलावट वाला दूध बेचेगा तो शाम को उसे जहर वाली मछली मिल सकती है।
इंसानियत से भरा आदर्श संसार हमें कोई भीख में नहीं देगा। वो संसार हमें खुद बनाना होगा, उसका निर्माण हमें खुद करना होगा। अगर मनुष्य से हम प्यार करते हैं तो उसी मनुष्य के प्रति हम गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? मेरा रहन सहन मुझे याद दिलाता है कि मेरी दूसरों के प्रति क्या जिम्मेदारी है और मुझे अपना कर्तव्य किस तरह से निभाना है। फिर चाहे लोग मुझे पागल कहें, सनकी कहें या फिर किसी और नाम से पुकारें, किसी भी चाकू को पॉलिश करके तेज धार दी जा सकती है और फिर इस चाकू का इस्तेमाल आप किसी जरूरी चीज को काटने में कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह एक व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण उसका तेज दिमाग होता है और इससे मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता है। और यही मैंने अपनी जान से प्यारी इस बेटी को सिखाया है। और मुझे विश्वास है कि मेरा यह विश्वास कभी नहीं टूटेगा और इसका कारण मैं मनुष्य जाति पर विश्वास रखता हूं। लोग चाहे एक दूसरे से कितना भी लड़ लें, लेकिन वो एक दूसरे का साथ देना किसी सिचुएशन में नहीं छोड़ते और यही हम मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो कितनी भी मुश्किलें आए, हमें साथ मिलकर लड़ना है और एक दूसरे का साथ देना है। मनुष्य अपने आप में एक बहुत ही सुंदर शब्द है। बाढ़ पीड़ित लोगों को उनका घर मिलना चाहिए, पश्चिमी घाट को संरक्षण मिलना चाहिए, जल संपदा का संरक्षण होना चाहिए, गैर कानूनी खदान बंद होनी चाहिए, बाढ़ पीड़ित लोगों को घर मिलना चाहिए, हमारे पर्यावरण को बचाना चाहिए, नगर परिषद नैसर्गिक संरक्षण समिति जिंदाबाद, हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए, हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए, नगर परिषद नैसर्गिक संरक्षण समिति जिंदाबाद, नगर परिषद नैसर्गिक संरक्षण समिति जिंदाबाद, नैसर्गिक संरक्षण समिति जिंदाबाद, नैसर्गिक संरक्षण समिति जिंदाबाद, प्रकृति संरक्षण समिति जिंदाबाद। आज इसकी हड़ताल किस लिए है? सोमन का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना काल में कोई बाढ़ नहीं आई क्योंकि सब लोग अपने अपने घर में थे। ये उसका विश्वास है ना? उसका कहना है कि केरला में हर साल हमारी नेचर को बचाने के लिए 1 महीने लॉकडाउन चाहिए और इस मॉडल का पूरी दुनिया अनुसरण करेगी। वाह, मुमकिन होगा? लोगों को 1 महीने का राशन फ्री मिले, ये भी उसका सुझाव है। हाँ, बहुत अच्छे हैं। आज की ताज़ा खबर। मौसम विभाग ने ये सूचित किया है कि राज्य में भारी वर्षा होने वाली